कि आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, और गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, और वोट नहीं तो दिल्ली की सरकार नहीं। और इस हमारी लड़ाई है कि जब निषाद समाज को बिलदार नुनिया मला निषाद के सभी उपजाति को जब अगर बंगाल में आरक्षण मिल रहा है तो बिहार या उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं। जब दिल्ली में निषाद समाज को आरक्षण मिल रहा है तो बिहार और उत्तर प्रदेश झारखंड में क्यों नहीं। तो इसलिए साथियों, जब देश एक है, देश को चलाने वाला मुखिया माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक ही हैं, जब गृह मंत्री एक है, तो फिर हमारे साथ भेदभाव क्यों हो रहा है। तो इसलिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। इस लड़ाई को लड़ते लड़ते बिहार से निकलकर उत्तर प्रदेश पहुंचे हैं साथियों। आज यूपी, बिहार, झारखंड, 3 राज्य में आप जाइए, 137 जिला है और 137 जिला में एक भी निषाद का बेटा कलेक्टर नहीं है। अगर आरक्षण मिल गया होता तो आज आपके समाज का बेटा कलेक्टर होता, एसडीओ होता, बीडीओ होता, सीईओ होता, डॉक्टर होता, इंजीनियर होता, लेकिन नहीं है। और ये नहीं है, इसका कारण क्या है। एक कारण तो वो जो सरकार में था या आज जो सरकार में है, वो एक कारण है कि वो आपका हक अधिकार नहीं दिया। और तीसरा कारण आप खुद हैं, हम खुद हैं कि हम अपने हक अधिकार के लिए हम एकजुट होकर संघर्ष नहीं किए। अगर लड़ाई लड़ते तो आज निषाद का बेटा आगे बढ़ा रहता। आज मुलायम सिंह यादव जी या बहन मायावती जी, स्वर्गीय पासवान जी, लालू प्रसाद यादव जी, ये लोग कोई अमीर घर में जन्म नहीं लिए, ये भी गरीब घर में ही जन्म लिए, लेकिन संघर्ष के बदौलत अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ा और अपने अपने जगह पे अपने नाम, अपने पहचान दिलाई और अपने आप को राज्य का मुख्यमंत्री बना और अपने समाज को आगे बढ़ाया। उसी तरीके से आपको भी लड़ाई लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, तब जाके समाज में एकता आएगा और समाज आगे बढ़ेगा। आज मुझे देखिए, मैं भी एक गरीब घर में ही जन्म लिया। पिताजी मछली मारते थे, दादाजी मछली मारते थे, ऐसे परिवार में जन्म लिया। घर छोड़कर माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार को छोड़कर मुंबई जैसे शहर गया, वहां मेहनत किया, मजदूरी किया, संघर्ष किया। 900 रुपया महीने पे नौकरी करता था, 30 रुपया रोज से मजदूरी करता था, लेकिन संघर्ष की बदौलत मुंबई जैसे शहर में अपनी कामयाबी को झंडा गाड़ा। 4-5 सालों का संघर्ष में लड़ाई लड़कर बिहार में हमने 4 विधायक बनाया। कल तक निषाद का बेटा टिकट मांगता था, निषाद का बेटा टिकट बांटने लगा, ऐसी पहचान हमने बनाया। कल तक ये निषाद को कोई जानता नहीं था, कोई पहचानता नहीं था। इस देश में, राज्य में लोग जानने पहचानने लगा है। और सरकार में अपने दम पर, बिहार सरकार में अपने दम पर मंत्री बना, किसी की मेहरबानी से नहीं बना, अपने दम पे बना। और मेरे पास सरकार का चाबी था, हम जिनको समर्थन देते वो बिहार का मुख्यमंत्री बन सकता था। हमने समर्थन नीतीश कुमार जी को दिया। आजादी के 75 साल बाद आजाद भारत में पहली बार बिहार में एक निषाद का बेटा ने एक बिहार में मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। ये हमारी पहचान बना। हम संघर्ष कर रहे, लड़ाई लड़े और अपने समाज के दम पर बिहार में मंत्री बने। लेकिन हमने देखा कि बिहार में समाज खड़ा हो चुका है, अपने हक अधिकार के लिए बिहार में मुकाम को हासिल कर लिया। लेकिन एक हमारा भाई अभी बहुत पीछे है, उत्तर प्रदेश में भाई बहुत पीछे है। और हमें लड़ाई जो है आरक्षण की लड़ाई लड़ना है, और आरक्षण की लड़ाई दिल्ली में लड़ना है। और जब हम बिहार का और उत्तर प्रदेश के निषाद भाई एक हो जाएंगे तो दिल्ली पे चढ़ाई करने में आसान होगा। और आपने देखा 2022 में हम बिहार में मंत्री रहने के बावजूद भी, एनडीए सरकार में गठबंधन में मंत्री रहने के बावजूद भी हम उत्तर प्रदेश आके हमने संघर्ष किया और लड़ाई लड़ा और नारा दिया कि आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, और गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, और वोट नहीं तो यूपी की सरकार नहीं। हमने संघर्ष किया, लड़ाई लड़ा, जिसके कारण क्या हुआ, आपकी लड़ाई लड़ते लड़ते हमें बिहार में हमारा विधायक को भाजपा ने खरीद लिया, हमें सरकार से बाहर कर दिया। जो सरकार हमने बनाया था वो सरकार से बाहर कर दिया। मुझे कोई गम नहीं है, हमें खुशी है कि अपने समाज के हक अधिकार के लिए मैं लड़ाई लड़ रहा था।
मुझे कोई जरूरी नहीं था कि आपके लिए भी उत्तर प्रदेश आए और आपके हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़े, लेकिन मैंने आपका अपना भाई, आपका अपना परिवार मानकर मैं बिहार से संघर्ष करने के लिए, लड़ाई लड़ने के लिए आया और आज भी लड़ाई लड़ने के लिए आया हूं। क्योंकि साथियों, हमें सिर्फ एक ही सोच है, सपना है कि समाज को आरक्षण मिले। जब आरक्षण मिलेगा, यूपी, बिहार, झारखंड में 5 करोड़ निषाद है, हर चेहरे पे मुस्कान आएगा, हर घर में खुशियां आएगा। और इसके लिए संकल्प लेकर लड़ाई लड़ने के लिए सर पे कफन बांध करके आपके बीच में आ गया हूं साथियों, और आपके लिए लड़ाई लड़ रहा हूं। ये आपको डिसीजन लेना है, ये आपको निर्णय लेना है कि आपको कैसी लड़ाई लड़ना है। आज आपके लिए लड़ाई कितना लड़ रहा है, आज जिनसे लड़ाई लड़ना है उनके गोद में बैठा हुआ है। आप वहां पे भी रहकर लड़ाई लड़ सकते हैं, अपनी बात बना सकते हैं। और सच मानिए साथियों, अगर यूपी, बिहार के निषाद अगर एक पैर पे खड़ा हो गया और एक साथ सभी नेता खड़ा हो जाएगा तो वो दिन दूर नहीं है, 24 घंटे में दिल्ली की सरकार को आरक्षण लागू करना पड़ेगा। अगर आपका कोई दुश्मन है, अगर आज कोई रोक रहा है, तो आपका भाई और आपका बेटा और आपका नेता ही आज आपको रोक रहा है साथियों। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान बनाया, आजादी के बाद हमें लोकतंत्र दिया, और उस लोकतंत्र ने बताया जब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, एक गरीब मजदूर का बेटा, एक किसान का बेटा, एक निषाद मल्ला का बेटा भी अपने वोट के दम पर राजा बनेगा। तो उसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। सिर्फ वोट तो हमारे पास है, सिर्फ समाज को जागरूक करने की आवश्यकता है। जैसे कभी काशीराम जी ने जागरूक किया और 4 बार दलित की बेटी मुख्यमंत्री बनी। ये पैसे के दम पे नहीं हुआ, ये वोट के दम पे हुआ और संघर्ष के दम पे हुआ। अगर आज आप भी संघर्ष करेंगे तो आपके आने वाला पीढ़ी भी बेहतर जिंदगी जिएगा साथियों। इसलिए आज हम लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं, आपके हक अधिकार के लिए। ये संदेश को गांव तक पहुंचाइए। आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, और गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, और वोट नहीं तो दिल्ली का सरकार नहीं। और जब तक आप लड़ाई नहीं लड़िएगा तब तक आपका कल्याण नहीं है साथियों। लड़ाई में तो 2 ही चीज होगा, भगवान भी इंद्र भगवान भी हम पे खुश है कि हम गंगा जल पटना से लेके आए हैं और हमारे साथ गंगा जी लेके आ गए हैं। और निश्चित तौर पे अभी हर लोग यहाँ पे तो इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है कि अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़िए और संकल्प लीजिए। बगैर संकल्प लिए हुए कोई भी सफलता पार नहीं हो सकता है। तो अभी आपको गंगा माता आपके स्वयं आपके पास चल के आ चुका है, और इस गंगा माता को